अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग एवरीबडी, वेलकम टू जियो पाकिस्तान विद हुमा एंड अब्दुल्ला। कल से हम आपको बता रहे हैं कि मैट्रिक के एग्जाम्स जो हैं वो पूरे मुल्क में स्टार्ट हो गए हैं। तो सिंध में तो पर्टिकुलरली, हाँ सिंध में पर्टिकुलरली, पंजाब में भी एक्चुअली। तो हम कल से ज़रा इंतज़ार थे क्योंकि आई एम सॉरी अब ये जोक ही बन गया है कि पेपर तो आउट होता है, लेकिन और फिर पेपर जब आउट होता है तो हमें भी पहुंच ही गया होता है, हालांकि हमने मैट्रिक नहीं देना दोबारा। बट एनीवे, तो आज पता चला है कि पेपर आउट हो गया आज ऑलरेडी। ऑलमोस्ट फजर के बाद ना कंप्यूटर स्टडीज का एक पर्चा मुझ तक पहुंच गया। अब ये सभी को पहुंच गया। उसके बाद कंफर्म करने की कोशिश की बोर्ड इंतजामिया से कि आज चूंकि कंप्यूटर स्टडीज का 10th का पेपर है कि ये वही पेपर है जो आउट हुआ है या नहीं हुआ है। तो चंद मिनट पहले तक तो उनका ये मौक़िफ़ था कि हमारे पास जो पर्चा है वो तो सील्ड एनवेलप में है, वो तो बंद लिफाफे में है। अब हम कैसे पता लगाएं अभी कि जो पर्चा आउट हुआ है और ये जो एनवेलप में या लिफाफे में पर्चा है सेम है कि नहीं है। बहुत कशमकश, बड़ा ही टेंशन है जी। जो आउट हुआ है उसको रटा अगर लगा लिया और गए तो कुछ और निकला तो क्या होगा। लेकिन इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ जोक। और हम भी मजाक इसलिए बनाया हुआ है हमने मजाक, क्योंकि मजाक बना हुआ है ये पेपर्स का ना, ये पर्चा आउट होना, उसके बाद दोबारा होना, फिर एक ब्रौला मचना, ये इट्स अ जोक। तो हर साल एवरी ईयर, मतलब एटलीस्ट इस फोरम पे जब से हम बैठे हुए हैं यही 9:04 हो गए। मेरा ख्याल है जो सील्ड एनवेलप्स हैं, जो बंद लिफाफे हैं, वो खुल गए होंगे। तो अभी कुछ ही देर में हमें हतमी तौर पर ये पता लग जाएगा कि 2 घंटे पहले जो कंप्यूटर स्टडीज का पर्चा आउट हुआ है ये वही पर्चा है जो आज एक्चुअली इम्तिहान में दिया गया है स्टूडेंट्स को या नहीं है। अच्छा, 9 बजे तक आप दोबारा से ट्यून इन करना हमारा शो। अभी हम जियो न्यूज़ पर ना एक रिपोर्ट देख रहे थे और कोयटा में पहला म्यूजियम 3 साल से बंद पड़ा है। एक ही म्यूजियम और 3 साल से बंद पड़ा है। सच अ सैड फैक्ट, क्योंकि शायद आप में से कुछ लोगों को मालूम हो, कुछ लोगों को नहीं मालूम हो, लेकिन बहुत से जो हिस्टोरियंस हैं उनका इस बात पर इत्तेफाक है कि इस कुर्रायर्स, इस ज़मीन पर जो पहली सिविलाइजेशन है वो कहीं और नहीं, ना मोहनजोदाड़ो ना हड़प्पा, वो बलूचिस्तान का एक इलाका है मेहरगढ़। हाँ। वहाँ पर पहली सिविलाइजेशन इस दुनिया में, इस कुर्रा अर्ज में उसकी बाक़ियात और उसके एविडेंस और उसके सबूत मिलते हैं। सो दुनिया स्टडी करना चाहती है मेहरगढ़ को, और हमारा बलूचिस्तान कोयटा में जो म्यूज़ियम है वो 3 साल से बंद है। तो उसको कोई और टेक ओवर कर ले, लाइक फेडरल इंस्टीट्यूट शुड टेक इट ओवर एंड रन इट, अगर इतनी ही उसकी डिमांड वगैरह भी है। और डेफिनेटली मतलब ये मुझे सुन के ऑलरेडी ज़रा शॉकिंग लगा कि एक ही म्यूज़ियम है उधर। नहीं तो और कितने म्यूजियम है हर शहर में। बलूचिस्तान तो इटसेल्फ एक म्यूजियम प्रोन जगह लगती है कि हर चीज़ वहाँ ज़रा पुरानी, और अगर उसको प्रिजर्व किया हो तो दिखाना चाहिए। बट एनीवे, ये चीज़ें वी आर फाइंडिंग आउट। और भी बहुत सी बातें हैं, जैसे कि एक टिकटॉकर का भी जिक्र हो रहा है, हालांकि अब्दुल्ला की रिजर्वेशंस है। वील टॉक अबाउट दैट लेटर। अब्दुल्ला अभी ना स्टार्ट होना प्लीज़। दिन में तो नहीं होंगे मैचेस, मतलब थोड़ा सूरज ढलने के बाद शुरू होने चाहिए, क्योंकि कोई भी इंसान, आपको पता है पिछले दिनों कराची में एक नौजवान क्रिकेटर जो है ही एक्चुअली पास्ड अवे। हालांकि मैच ज़रा शाम में शुरू हुआ था, लेकिन यही बताया गया कि वो इतना डिहाइड्रेट हो गया कि उसकी बॉडी वेंट टू अ शॉक और उसका इंतकाल हो गया। तो मैं इसी हफ्ते की बात कर रहा हूँ, ऑलमोस्ट 4-5 दिन पहले। और एक्चुअली आजकल मैं क्योंकि रोज़ जाना गुजरना भी वहाँ से होता है, शाम के वक्त जब बहुत गर्मी और धूप और इट्स रियली बैड, तो सीव्यू पे भी मैंने बाय द वे देखा है कि लोगों का एक मेला लगा होता है चमगाटा। एंड आई ऑफन वंडर कि इनको थोड़ा सा डर होना चाहिए, बिकॉज ये वो वाला मौसम नहीं है। वैसे तो बड़े मौसम को हम ब्रेव करके पहुंच ही जाते होते हैं जब हमने इंजॉय करना हो या पिकनिक करनी हो, बट दिस इज। अच्छा जी, कल सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला आया है जिससे सर्टनली पंजाब में ज़रा एक झटका सा लगा है मौजूदा हुकूमत को, और देखते हैं कि हमजा शहबाज शरीफ वाला मामला किस तरह सेटल होता है। आज इलेक्शन कमीशन जो है वो पंजाब के जो मुनहरिफ अरकान हैं उस हवाले से भी फैसला कर देगी। तो अगर तो ये डी-सीट हो जाते हैं तो लिटरली किसी भी जमात को अक्सरियत नहीं हासिल होगी और दोबारा इंतखाब होगा। और वैसे कल मैं कहीं उड़ता उड़ता सुन रहा था और पढ़ रहा था कि हमजा शहबाज किसी भी सूरत इस्तीफ़ा नहीं देंगे। मेरा ख्याल है जब इस तरह का कोई बड़ा फैसला अदालत उस्मा की तरफ से आ जाए, तो फिर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आ जाए, तो फिर उसमें थोड़ी सी ग्रेस दिखानी चाहिए। हम पहले भी यही कह रहे थे और अब भी हम यही कह रहे हैं। किसी ने पहले सुनी आप? नहीं। और अभी कौन सुनेगा। खैर, आपको खबर बता देते हैं कि आइन के आर्टिकल 63A की तशरीह
के लिए दायर सदारती रेफरेंस पर कल सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुना दिया है। मुनहरिफ अरकान असम्बली का वोट शुमार नहीं होगा, ये फैसला आया। और पार्टी पॉलिसी से इनहराफ करने वाले रुकन पर पाबंदी उम्र भर के लिए उम्र भर की भी होगी या खास मुद्दत तक होगी। ये मतलब इस वक्त ऑब्वियसली ये डिसीजन होगी, इसका कोई फैसला नहीं आया। और इस पार्लियामेंट कानून साजी करेगा इस पर, और सुप्रीम कोर्ट ने 3-2 की अक्सरियत से फैसला जो है वो सुनाया। सर्टनली इस पर पार्लियामेंट कानून साजी करेगा कि ये जो पाबंदी है इनकी, ये इनको डी-सीट जो किया जाएगा या इन पे पाबंदी जो लगेगी, ये ताहयात इनकी नाअहली होगी या ताहयात नाअहली नहीं होगी। ये तो फैसला छोड़ दिया है पार्लियामान पर अदालत ने। फैसले में ये लिखा है कि आर्टिकल 63A पार्लियामानी निज़ाम में सियासी जमातों को तहफ़्फ़ुज़ देता है और इनहराफ केसेस जो हैं वो आते रहते हैं। सियासी जमातों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ किसी रुकन के हक़ से या उनके हुकूक से बाला है। इख्तिलाफ़ी वोट में जस्टिस मज़हर आलम मियाँ खेल ने लिखा कि इनहराफ करने वाले रुकने पार्लियामान के पास इख्तियार है कि इस पर कानून साजी करे, और आर्टिकल 63A में डी-सीट होने के बाद रुकन के पास सुप्रीम कोर्ट से रुजू का ऑप्शन भी मौजूद है। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने फैसले पर खुशी का इजहार किया। सो वो भी एक सफ़र था। रात को 12 बजे अदालतें क्यों खुलीं? क्योंकि मैं क्या कोई जुर्म करने वाला था या मैंने आइन शिकनी नहीं की। हालांकि 5-0 से वो फैसला है कि उन्होंने आइन शिकनी के डिप्टी स्पीकर मुर्तकिब हुए और उसके सरबराह और उसको गाइड करने वाले और उसको लीड करने वाले सर्टनली इमरान खान ही थे। सो वहाँ पर ये एतराज़ उनका था कि रात को 12 बजे अदालतें क्यों खुलीं, और यहाँ पर ये सफ़र इख्तिताम यहाँ पे हुआ है या इख्तिताम तो अभी नहीं हुआ है कि शुक्रिया सुप्रीम कोर्ट। एग्जैक्टली खान साहब ने क्या कहा है ये भी सुनना है। सुप्रीम कोर्ट आपका शुक्रिया अदा करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आज पाकिस्तान की इखलाकियात को गिरने से बचाया। जो लोग अपनी वोट बेचते हैं, अपने हलकों से, अपने लोगों से गद्दारी करते हैं, शुक्र है कि आज सुप्रीम कोर्ट ने उनकी वोट को रद्द कर दिया। हमजा शरीफ, तुमने भी बड़ी देर की अचकन सलवाई हुई थी। आप जरा उस अचकन को आराम से जो आपने पहनी है उस अचकन को भी रखो। और अब मुझे पूरा पता है कि इंशाल्लाह पंजाब में मुर्गी की कीमतें भी नीचे आ जाएंगी। मैं सुप्रीम कोर्ट से एक और बड़ी आजिज़ी से रिक्वेस्ट करूंगा, शरीफ खानदान के केसेस करप्शन के आप सुने। अच्छा जी, खान साहब को तो आपने सुन लिया, शेरवानी का भी जिक्र दोबारा आ गया। तो फैसले को ही बुनियाद बनाकर पीटीआई तो कह रही है कि हमजा और शहबाज शरीफ दोनों की हुकूमत गई। वैसे वफाक में तो किसी मुनहरिफ रुकन ने वोट नहीं दिया है, मतलब वो दोनों की समझ नहीं आ रही। हमजा यस, लेकिन शहबाज शरीफ क्यों? एनीवे, लेकिन कहने में क्या हर्ज है? और जब कहने में क्या हर्ज है तो सबसे ज्यादा इस किस्म की बातें कौन करता है? इन सब के सरदार फवाद चौधरी साहब। सुने, शहबाज शरीफ साहब हमारे क्राइम मिनिस्टर और सूबाई हुकूमत में हमजा शरीफ दोनों आज अपनी अक्सरियत खो चुके हैं और दोनों हुकूमतें अमली तौर के ऊपर आज ख़त्म हो गई हैं। क्राइम मिनिस्टर सुना था आपने? नो, क्राइम मिनिस्टर तो अब वो हो ही गया। मतलब दे हैव कॉइन्ड सम टर्म्स व्हिच इज इंटरेस्टिंग। मतलब इसमें ना भी वो जो एक होती है वो थॉट प्रोसेस जो है और तेज दिमाग होने पे तो क्रेडिट मिलना ही चाहिए, बिकॉज दे डू कम अप विद ऑल दीस टर्म्स। The other side has also coined some new terms. Yes, but let's not get into वो नहीं those. अभी सुनाई जा सकती हैं। अच्छा जी, लेकिन इस फैसले ने पंजाब में फिर फड्डा डाल दिया। फड्डा तो डाला है क्योंकि हमजा शहबाज 25 मुनहरिफ अरकान के वोट लेकर ही वजीर आला बने थे। सो सर्टनली उनकी कुर्सी खतरे में है। और आज जो है इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो फैसला आता है उसके बाद लग यही रहा है कि पंजाब में दोबारा से असम्बली में कायदे ऐवान का इंतखाब होगा। लेकिन कायदे ऐवान के इंतखाब के लिए ये इजलास कौन बुलाएगा? क्योंकि गवर्नर तो है नहीं और परवेज़ इलाही साहब गवर्नर का चार्ज संभालने के लिए तैयार नहीं है। अब इस फैसले की रोशनी में तमाम अरकान जो हैं वो डी-सीट हो गए हैं, तो तकनीकी तौर पर वहाँ कोई वज़ीर आला नहीं रहेगा और गवर्नर को पहले ही हुकूमत फारिग कर चुकी है और स्पीकर पंजाब असम्बली भी तहरीक अदम एतमाद उनके खिलाफ जमा है। तो अब अगर वज़ीर आला का इंतखाब होता है तो सादा अक्सरियत के लिए 186 वोट दरकार होंगे और ऐसी सूरत हाल में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने हुकूमती इत्तेहादियों के मशवरे से अगस्त 2023 तक अपनी मुद्दत पूरी करने का फैसला भी किया है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला आया है बज़ाहिर तमाम इशारे यही हैं कि कम से कम पंजाब में
तो इलेक्शन दोबारा होगा। ये जो सवाल अब्दुल्ला आपने किया है ना कि चूंकि हमजा शहबाज जो हैं वो तहरीक इंसाफ के 25 मुनहरिफ अरकान के वोटों से ही वज़ीर आला बने हैं, तो क्या इस वक्त पंजाब हुकूमत जो है वो ख़त्म हो गई है या फिर अभी बरकरार है? मतलब ये बड़ी एक कन्फ्यूजन सी है। तो 3 एक्सपर्ट्स को हमने आज इन्वाइट किया है। इरफान कादिर साहब हमारे साथ हैं, शाह खावर और अहमद अवैस। सबसे पहले इरफान कादिर साहब, आप ही इस सवाल का जवाब दे दें कि आर्टिकल 63A पर सुप्रीम कोर्ट ने राय दे दी है, अब क्या स्टैंडिंग है पंजाब असेंबली की, क्या ख़त्म हो गई है? और 25 मुनहरिफ अरकान के वोटों से वज़ीर आला जो बने, अब तो वज़ीर आला नहीं रहे थे। नहीं, फिलहाल बिल्कुल ख़त्म नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट की राय है जो उन्होंने दी है सदर पाकिस्तान को, जो सदर पाकिस्तान ने रेफरेंस पिछली हुकूमत के होते हुए किया था। इस हुकूमत ने इस रेफरेंस को ऑन ही नहीं किया और ये एक राय है, ये कोई बाइंडिंग डिसीजन सुप्रीम कोर्ट का नहीं है। अच्छा, आप कह रहे हैं कि राय है, ये फैसला नहीं है, लेकिन बाज़ लोगों की राय इससे मुख्तलिफ भी है। सो हम अब शाह खावर साहब से पूछ लेते हैं। शाह खावर साहब, आप बताइएगा, आपके भी नुक्ता नज़र में क्या ये राय है, क्या ये फैसला है? पंजाब में वज़ीर आला का क्या मुस्तकबिल है जो 25 मुनहरिफ अरकान की बेसिस पर मुंतखब हुए? नहीं, मेरा ख्याल है ख़त्म तो नहीं हो चुकी। उसकी वजह ये है कि जो रेफरेंस है आर्टिकल 63A के हवाले से, जो मुबैना मुनहरिफ जो अरकान है जिन्होंने PTI के मेंबरान सूबाई असम्बली जिन्होंने वोट दिया है मुस्लिम लीग नून को, उनका फैसला जो है वो कल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के शायद उसमें जो है कॉज लिस्ट में आया हुआ था, उस पर उन्होंने फैसला महफूज किया हुआ है। वो फैसला तो अभी होना है। अभी ये जो सुप्रीम कोर्ट ने ओपिनियन दी है, ये जो राय दी है, उसके नतीजे में फौरी तौर पे सूबाई असम्बली या वज़ीर आला ख़त्म नहीं हो सकते, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने ये जो सदारती रेफरेंस में सुप्रीम कोर्ट की जो राय है उसको देखने के बाद वो शायद अपना कोई जो है वो माइंड बनाए और उसके मुताबिक फैसला दें। लेकिन सरेदस्त जो प्रोविंशियल असम्बली है पंजाब की या जो चीफ मिनिस्टर हैं वो अभी तक कायम है, उनके अभी तक कोई ऐसा नहीं है कि वो तहलील हो गए। तो यानी कहने का मतलब ये हुआ कि हतमी फैसला भी इलेक्शन कमीशन जब इस सारी सिचुएशन को स्टडी करेगी, क्योंकि ओपिनियन जो है वो क्लियर तब होगी। और अभी इरफान कादिर साहब, शाह खावर साहब, दोनों का ये कहना है कि ये इस वक्त राय है, ओपिनियन आया है, ये कोई फैसला नहीं है। अहमद अवैस साहब, आपसे भी यही सवाल, क्या स्टैंडिंग है इस वक्त पंजाब हुकूमत की? जी, पंजाब हुकूमत जो है वो वर्चुअली ख़त्म हो चुकी है सुप्रीम कोर्ट की इस वर्डिक्ट के बाद, क्योंकि ये वोट जो है वो काउंट ही नहीं होंगे। उन्होंने कह दिया है कि जो डिफेक्टिव हैं उनके वोट काउंट नहीं होंगे। तो वोट काउंट न होने का मतलब होगा कि वो वोट इनमें से माइनस हो जाएंगे इनकी तरफ से, बट दे विल रिमेन मेंबर। एक दूसरी एस्पेक्ट ये है कि वो उसका फैसला पार्लियामेंट करेगी कि कितनी सजा देनी है इन्होंने, क्या करना है। टिल देन दे विल, वो लोग जो हैं वो अभी मेंबर हैं। अगर आप देखें तो पंजाब हुकूमत तो फारिग हो जाती है और परवेज इलाही साहब जो हैं ये एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन में सामने आ जाते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। अहमद अवैस साहब का ये कहना है कि वर्चुअली पंजाब हुकूमत तो ख़त्म हो चुकी है और बहुत से लोगों की इस सिलसिले में यही राय है कि पंजाब में सर्टनली बड़ा धचका लगा है इस राय कह लें या जजमेंट कह लें उसके आने के बाद। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार आसमा शिराजी साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ने आसमा साहिबा सदारती रेफरेंस पर सदर मुमलिकत ने राय मांगी। सुप्रीम कोर्ट ने काफ़ी कुछ वाज़े कर दिया कि जो मुनहरिफ अरकान हैं उनका वोट काउंट नहीं हो सकता और तहरीक इंसाफ सर्टनली इसको सेलिब्रेट कर रही है अपनी कामयाबी के तौर पर। इसके बाद क्या लग रहा है आपको, पंजाब में कायदे-ए-अवान का इंतखाब ही अब वाहिद रास्ता है? जहाँ तक इलेक्शन की बात है, इलेक्शन तो किसी भी वक्त हुकूमत जो है वो फ़ैसला कर सकती है और कोई भी हुकूमत फ़ैसला कर सकती है, लेकिन यहाँ मामला बिल्कुल मुख्तलिफ है। और मामला यूँ मुख्तलिफ है कि ये जो आपका इलेक्शन है, जब ये फ़ैसला हो रहा था असम्बली को डिज़ोल्व करने के हवाले से और तहरीक अदम एतमाद के जो अज़ खुद नोटिस था सुप्रीम कोर्ट का, उसमें इलेक्शन कमीशन को भी बुलाया गया था और इलेक्शन कमीशन ने ये कहा था कि अक्टूबर नवंबर से पहले वो इलेक्शन किसी सूरत भी कंडक्ट नहीं कर सकते।
सकते। अब जब वो कह रहे हैं, और उसकी बुनियाद क्या थी, उन्होंने ये कहा उसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर जब वो हाजिर हुए या पेश हुए अदालत के सामने, तो उन्होंने ये कहा कि 17 बार हमने वफाकी हुकूमत उस वक्त की जो कि खान साहब की थी, उनको ये लिखा, लेटर्स लिखे कि हमें जो है वो हमारी मदद की जाए, जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी की जाए ताकि हल्का बंदियाँ हों और इस मामले के ऊपर जो इलेक्शन की तैयारी है वो की जाए। लेकिन फेडरल गवर्नमेंट ने इस मामले के ऊपर कोई कान नहीं धरे। तो इस सूरत में उन्होंने कहा कि इंतखाबात के लिए तैयारी अगर चाहिए तो वो किसी भी सूरत मुमकिन नहीं है जब तक कि अक्टूबर नवंबर या 7 से 8 माह जो है वो इलेक्शन कमीशन को नहीं मिलते। तो इस बुनियाद के ऊपर ये फ़ैसला किया गया था कि अदम एतमाद जो है वो हो और असम्बली डिज़ोल्व जो है इसका फ़ैसला ख़त्म किया गया था, आइन को बरकरार रखा गया था और ये कहा गया था कि आइन की खिलाफ वर्जी है। इस सूरत में इंतखाबात तो अगले 7-8 महीने मुमकिन नहीं है अगर इलेक्शन कमीशन को देखा जाए, और अगर पॉलिटिकल गवर्नमेंट ये चाहती है कि वो इलेक्शंस में फौरी तौर पे चली जाए तो ज़ाहिर है कि उसको ये इस तरह का फ़ैसला करने से पहले जो ज़मीनी हक़ाइक़ उसको ज़रूर मद्देनज़र रखना पड़ेगा। अच्छा आसमा, अब अगर हुकूमत इलेक्शन की जानिब नहीं जाती, जो कि एक्चुअली कल रात को लेट फैसला आ भी गया है कि वो इलेक्शन की तरफ नहीं जाएंगे और मुल्की तारीख के सख्त तरीन माशी फैसलों का ये उनको करना ही पड़ेगा, वेदर इट गोज़ इन देयर फेवर और नॉट, तो इसकी सियासी कीमत की बड़ी बात हो रही है। सियासी कीमत क्या हो सकती है? देखिए, सियासी कीमत तो इस वक्त पाकिस्तान की कीमत से बड़ी कीमत नहीं है। अगर इलेक्शन में जाते हैं सियासी तौर पे शायद बच जाती है, PMLN भी बच जाए, दीगर जमातें भी बच जाएं, लेकिन पाकिस्तान की जो मुआशी सूरत हाल है वो नहीं बेहतर हो सकती। कोई टेक्नोक्रेट, कोई दूसरी हुकूमत या किसी तरीके के जो नॉन इलेक्टेड लोग हैं वो इस हुकूमत इस वक्त जो है वो हुकूमत नहीं संभाल सकते, वो नहीं चला सकते, ये एक रियलिटी है। और अगर आपने देखा हो तो इमरान खान साहब की जो हुकूमत है वो भी तो तकरीबन नीम टेक्निकल गवर्नमेंट थी, लेकिन उसके बावजूद आप देखिए कि किस किस्म की सूरत हाल में इमरान खान साहब की हुकूमत पाकिस्तान को छोड़ के गई है, जिसमें कि क्राइसिस ही क्राइसिस है। अब जो सूरत हाल बनती नज़र आ रही है इसमें अगर कोई पाकिस्तान को संभाल सकता है तो पाकिस्तान की सियासी हुकूमत जमातें ही संभाल सकती हैं। सिर्फ उनको कॉन्फिडेंस की ज़रूरत है, उनको बड़े फ़ैसले और मुश्किल फ़ैसले करने की ज़रूरत है, जिसमें कि मियाँ नवाज़ शरीफ और मियाँ शहबाज शरीफ जो हैं वो हिचकिचा रहे हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ हिचकिचा रही है, उनके इत्तेहादी उनके साथ खड़े हैं, मुश्किल फ़ैसलों के पीछे खड़े हैं, लेकिन उनके पास एक घबराहट ज़रूर है और ऐसे लगता है कि वो दबाव का शिकार हो गए हैं कि शायद सारा मलबा उनके ऊपर गिरेगा। ये वक्त जो है वो मुश्किल फ़ैसले करने का है, कौम को एतमाद में लेने का है, नैरेटिव बनाने का है, जो कि इमरान खान साहब ने बनाया। वो झूठा नैरेटिव था, वो गलत नैरेटिव था, वो जिस तरह का भी नैरेटिव था, लेकिन उन्होंने एक नैरेटिव खड़ा कर दिया और उस नैरेटिव का शिकार या उसका जो काउंटर नैरेटिव है वो PMLN लेड जो कोalition गवर्नमेंट है वो उसका तोड़ नहीं कर सकी, जिसको कि फ़ौरन करने की ज़रूरत थी। तो मेरा ख्याल है कि मुश्किल फैसले करने की ज़रूरत है, सख्त फैसले करने की ज़रूरत है। और ये बात दुरुस्त है कि मुल्क की जो मफाद है वो सियासी मफाद से बालातर किसी भी सियासी जमात के लिए नहीं होना चाहिए। और सर्टनली लोगों को मुश्किल भी होगी और इस पे शोर भी होगा अगर पेट्रोल की कीमतें बढ़ती हैं और महंगाई का तूफान भी आएगा। बट इन द लॉन्ग रन मेरा ख्याल है कि अगर थिंग्स सेटल डाउन दैट पीपल वुड आल्सो अंडरस्टैंड एंड पीपल वुड नो कि भाई इसके अलावा कोई चारा नहीं था। वैसे तो ये भी कहा गया है, ये टफ फैसलों का आप कह रहे हैं, टफ फैसलों का। और वैसे तो अगर आते ही ये फैसले कर लिए जाते तो उसका मलबा मौजूदा हुकूमत में नहीं पड़ता। बिल्कुल, टाइमिंग बहुत ऑफ, टाइमिंग बड़ी ऑफ हो गई है, ऑलरेडी हो गई है टाइमिंग ऑफ। देखिए बात बड़ी सिंपल सी और बिल्कुल सिंप्लीफाई कर दी जाए, जिस चीज़ के लिए लड़ रहे हो कि जी हम बेहतर कर सकते हैं, हम बेहतर कर सकते हैं और फिर पहुंच जाएं, जैसे कि ऑब्वियसली पूरी एलाइड फोर्सेस जो हमारी एक हाइब्रिड हुकूमत बनी है वो पहुंच गए, लेकिन आइडिया किसी के पास नहीं था कि एक्चुअली करना क्या है। और उसके बाद इतनी देर लगा दी कि कोई फैसला किया ही नहीं, यही सोचते रहे इलेक्शन हो ना हो। और अब ये भी कल रात को लेट जो ये न्यूज़ खबर आई है कि कोई इलेक्शन भी नहीं होगा और अब हम टफ फैसले लेंगे। अब जो टफ फैसले होंगे दैट्स ऑन यू, तो ये इसका मलबा आप पे ज़रा ज़्यादा गिरेगा। खैर नहीं जी, आसमा शराजी हमारे साथ अभी आगे बढ़ेंगे और वो जो जिस मुकदमे की आप बात करनी थी ना टिकटॉकर्स वगैरह पे, अच्छा हम ज़्यादा सीरियस इशू पे आ गए। हाँ बिल्कुल, हम ज़्यादा सीरियस इशू, यू नो पीपल, आई डू नॉट लाइक दोज पीपल हु डोंट टेक टिकटॉक सीरियसली। टिकटॉक इज़ द फ्यूचर ऑफ सोशल मीडिया, दिस हैज़ टू बी अंडरस्टूड। उसको किस तरह से लोगों को समझाना है, बताना है, किस तरह से कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस माशरे में बनाने हैं, वो तो आप तय कर सकते हैं। लेकिन टिकटॉक को डिस करना या इस किस्म की राय देना कि इसको बैन कर दो,
अच्छा, और व्हाट अबाउट टिकटॉकर्स के रवैये पे अगर बात किया जाए? टिकटॉक नहीं, टिकटॉक तो एक ऐप और वो सब वो हमारे माशरे में जो जनरल रवैया है वो उसी की आकाश है ना, वो कहीं और से उठ के तो नहीं आ रहे हैं लोग, हमारे इर्द गिर्द यही है। गोइंग टू टेल यू दिस एंड यू कैन मेक अप योर माइंड। क्या ख्याल है? अगर आपने खबर नहीं देखी, आप देख ही रहे होंगे, बड़ी मशहूर टिकटॉकर हैं, डॉली फैशन आइकन, चलो नाम भी ले लिया आपने, डॉली फैशन आइकन है फेमस टिकटॉकर। तो मार्गिला हिल्स में जी इनकी एक टिकटॉक जो है वो बड़ी वायरल हुई, जिसमें पीछे आग लगी हुई है मार्गिला हिल्स में, और ये आगे अपने बड़े से ड्रेस में जो भी करना है वो कर रही हैं। तो जी इस पे बड़ा ही वावेला हुआ कि ये इन्होंने क्या खुद आग लगाई है जस्ट फॉर टिकटॉक। बाय द वे, वैसे तो इनका कहना है कि इन्होंने बिल्कुल आग नहीं लगाई, और उसके बाद थोड़ी सी इस पे बात होना स्टार्ट होगी, लेकिन अगर इन्होंने खुद लगाई भी होती ना, I would have believed that too. मतलब ये लोग टिकटॉकर्स जो हैं, they are jumping from hills and cranes just because कितनों की जान जा चुकी है, तो आग ही लगाई है। और ये कहती हैं इन्होंने आग नहीं लगाई, आग पहले ही लगी हुई थी, मैंने सिर्फ आगे पोज मारा है। ठीक है, वो भी सही हो सकता है, लेकिन अगर किसी ने आग लगाई हो ना, तो आई वुड बिलीव दैट टू। सो एक वीडियो इसके बाद इन्होंने जारी की कि एक वहाँ पे खाना बदोश टाइप ही शख्स था जिसने कहा कि यहाँ सांप के बच्चे हैं और ये हमारे बच्चों को काट रहे थे या काटते हैं, हमारे बच्चों के लिए खतरा है, तो हमने यहाँ पे इस बिल के इर्द गिर्द जो है वो आग लगाई है। और क्या टाइमिंग थी और क्या अपॉर्चुनिटी थी कि डॉली फैशन आइकन बनकर फैशन आइकन बनकर अपना, मतलब ये देखें ना कि ये बात है कि मैं वहाँ पहुंचूं और वहाँ ऑलरेडी आग लगी और मेरी मॉडलिंग भी हो जाए। मेरी बात सुनो, लेकिन सादा पहुंचना आपका कारनामा नहीं होगा, ऑस्कर्स के लिए रेडी होके पहुंचना आपका कारनामा होगा, और ज्यादा इनको रेड कार्पेट रेडी होके जाना है आपने। सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी ये डिमांड करती है कि आप रिपोर्ट करें उसको या फिर आग बुझाने की कोशिश करें। हाँ। ये नहीं कि आप आगे जाके मॉडलिंग पीछे आग लग रही है और शायद बढ़ती चली जाए, और आप अपने ड्रेस से भी चलना शुरू करती हैं इस आग के ऊपर, तो शायद कुछ पूछती। मतलब ये बेसिकली बॉटम लाइन ये है, शी न्यू कि अगर उन्होंने नहीं भी आग लगाई तो वहाँ आग लगी हुई है, ये तैयार हुई हैं, वहाँ पहुँची हैं, अपनी टीम को लेके गई हैं, उन्होंने 2-4 पोजेस मारे हैं और पीछे आग लग रही है, बढ़ रही है। सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी तो जीरो। पता है क्या, सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी और थोड़ी कॉमन सेंस, मतलब ये वो चीजें जो कॉमन सेंस का तकाजा है कि आप थोड़े से तो बाशऊर हो जाएं, हम सारे मिलके, हम किसी को क्या कहें, हम सारे ही मिलके थोड़े से बाशऊर हो जाएं तो थोड़ी बेहतरी आ जाए चीज़ों में। हम कभी कभी सोचते हैं कि जो टीवी के इश्तिहारों में जो जिस तरह साबुत मछली फ्राई हो रही होती है ना, वैसे कभी घर में क्यों नहीं होती, और अगर हो जाए तो उसमें कभी हींग आ रही होती है, कभी कोई इशू हो जाता है। हाँ, और फिर ये जो खूबसूरत खाना, एक बहुत 10 किस्म के खाने जो दस्तरखान में पड़े होते हैं, जिस तरह एड्स में होते हैं। अच्छा, सुबह आप स्ट्रेस ना दें मुझे, मेरा ख्याल है कि हम आगे बढ़ते हैं और इस तरफ से अटेंशन डाइवर्ट करते हैं खानों की तरफ से, और ज़रा लेट्स डिस्कस मोर प्रेसिंग इश्यूज। कराची में आपको पता है कल रात एक बड़ी कार्रवाई की गई है और कराची में एक के बाद एक दहशतगर्दों के हमले हुए, और आपको याद ही है कराची यूनिवर्सिटी का पहले खुदकुश हमला, उसके बाद सदर में ही 20 दिन में 3 दहशतगर्द हमले, सदर में ही 2 हमले हो गए, और अब ये बताया गया है कि इस जो हालिया लहर है इसके ताने बाने सरहद पार से मिल रहे हैं, और भारतीय एजेंसी रॉ के मुलव्विस होने के नाकाबिले तरदीद शवाहिद इस सिलसिले में सामने आ चुके हैं, और इसकी तस्दीक खुद वज़ीर आला सिंध ने भी की है। ये वहशी लोग सारे एक से मिले हुए, इनकी जो फंडिंग होती है, एक बहुत बड़ा हमें इशू आया है कि जी अचानक ये क्यों शुरू हुए पूरे पाकिस्तान में। इनकी जो फंडिंग भी एक सेंट्रलाइज्ड है, जो हमारे मुल्क दुश्मन ममालिक हैं वो उस पर देखते हैं, इनको फंडिंग देखते हैं, और इस चीज़ को सारा देखा जा रहा है। अच्छा जी, आपने मुराद अली शाह साहब को सुन लिया। अब हम बात करें वज़ीर इत्तलात और ट्रांसपोर्ट शर्जील मेमन साहब हमारे साथ हैं। शर्जील मेमन साहब, कराची में एक माह के अंदर 3 दहशतगर्द हमले हुए, हम डिटेल अभी बता रहे थे। इत्तलात ये हैं कि इस तरह की लहर का खदशा पहले से मौजूद था, ये हम एक्चुअली काफ़ी दिनों से पूछते भी रहे हैं कि क्या कोई टेरर अलर्ट, कोई इस किस्म की चीज़ थी कि नहीं थी, तो फिर भी ये हमले रोके ना जा सके, इसकी क्या वजह आपको नज़र आती है? देखें जी, पहले तो इसकी हम बहुत ज़्यादा मजम्मत करते हैं, ये अफसोसनाक वाक़ये हैं, और ये डेफिनेटली ये दहशतगर्दी के जितने भी इस तरह के वाक़यात हैं वो मुल्क का और शहर का अमन तबाह करने की एक साजिश है। और जहाँ तक इन हमलों की बात है, दहशतगर्दों ने हमेशा वो जगह टारगेट करते हैं जहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा हो और जहाँ पे वो आसानी से किसी भी जगह पे वो टारगेट कर सकें। तो जो कराची के वाक़यात हैं इसमें डेफिनेटली एक जनरलाइज एक थ्रेट मौजूद था,
जिस पे हुकूमत ने जो है वो एक्शन भी दिया है और काफ़ी जगहों पर पुलिस की और रेंजर्स की चेक पोस्ट भी मौजूद हैं और वो स्नैप चेकिंग भी होती है और लोगों को रोकते भी हैं। जहाँ तक इन वाक़यात की बात है, इन वाक़यात में डेफिनेटली हुकूमत की पूरी कोशिश है कि जो भी दहशतगर्द के पीछे हों, चाहे वो कोई मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है, कोई सो कॉल्ड नेशनलिस्ट पार्टी है, कोई भी हो, उनके खिलाफ जीरो टॉलरेंस है और हर हाल में इन तमाम दहशतगर्दों को गवर्नमेंट गिरफ्तार भी करेगी। डेफिनेटली इन्वेस्टिगेशन और इन चीज़ों में कुछ टाइम लगता है और टाइम से कुछ पेशरफ भी होती हैं, लेकिन हर पेशरफ पब्लिक नहीं की जाती क्योंकि कोशिश गवर्नमेंट की और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज की ये होती है कि एक्चुअल लोगों को गिरफ्तार किया जाए और उनका जो भी मास्टर माइंड थे उन तक पहुंचा जाए। पुलिस जो है वो यही कोशिश करती है कि हर हाल में इन अटेम्प्ट को रोका भी जाए और जो भी इनमें अगर इन्वॉल्व है, अटेम्प्ट कोई हो जाता है तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। अच्छा शर्जील साहब, ये फरमाइएगा कि सदर और खारादर जैसे गुंजान आबाद इलाके हैं, ये मुकम्मल मॉनिटरिंग हो तो प्रॉब्ली इस तरह के हमले रोके भी जा सकें। सेफ सिटी कैमरास का जो प्रोजेक्ट है मुख्तलिफ शहरों में बड़ा कामयाबी से चल रहा है, तो कराची में क्या ऐसी हमारे पे ख़ास रहमत है कि ये नहीं हो पा रहा मुकम्मल? देखिए जी, सेफ सिटी पे काफ़ी असर से काम चल भी रहा है और काफ़ी जगहों पर कैमराज मौजूद भी हैं। अगर आपने देखा हो कि जितने भी वाक़यात हुए हैं वहाँ पे आपको सीसीटीवी फुटेजेस मिले हैं और सीसीटीवी फुटेजेस की मदद से ही फिर दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयाँ होती हैं। लेकिन डेफिनेटली एक बड़े स्केल का और एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ सेफ सिटी का निज़ाम है और अभी भी लास्ट भी अपेक्स कमेटी मीटिंग हुई थी, उस पर भी इस पर तफसीली बातचीत हुई थी। कुछ उसमें लकुनात थे लेकिन उनको भी ठीक कर दिया गया है और चीफ मिनिस्टर सिंध की और गवर्नमेंट ऑफ सिंध की फर्स्ट प्रायोरिटी है कि फौरी तौर पर इसको सेफ सिटी वाले इस प्रोजेक्ट को जो है वो स्टार्ट किया जाए और उस पर काफ़ी हद तक पेशरफ हो रही है। अच्छा, ये सेफ सिटी कैमरास की तो हमने बात कर ली, लेकिन इसके साथ साथ ये भी बहुत ज़रूरी है कि सड़क पर खड़ी जो मोटरसाइकिलें होती हैं या साइकिलें होती हैं तो उनका भी कोई बंदोबस्त किया जाए, बिकॉज जब वो बिल्कुल अबेंडेंड रैंडम खड़ी होती हैं और हमें आदत भी हम देखते हैं किसी भी कोने में कोई चीज़ खड़ी हुई है तो अब तो पता चल रहा है कि वो दहशतगर्दी में मुलव्वस ये चीज़ें यूज़ करती हैं, तो क्या इस पर कोई काम कर रहा है? जी, आपने बहुत ही एक रिलेवेंट क्वेश्चन पूछा है और मैं इसको अप्रिशिएट करता हूँ इस क्वेश्चन पे। आपको ये एक चीज़ क्लियर ये है कि कराची की पॉपुलेशन जो है वो बहुत ज़्यादा है और ये भी है कि मुख्तलिफ अदवार में पार्किंग प्लाजाज बनाए गए हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं कहूँगा कि जी पब्लिक की तरफ से उन पार्किंग प्लाजा पे जो है वो लोग यूज़ नहीं करते और लोग प्रेफर करते हैं कि बस शॉर्टकट्स के उसमें होते हैं कि जी हम गाड़ी सामने पार्क कर ली, शॉप के सामने, दुकान के सामने और अंदर चले गए। मैं समझता हूँ कि ये गवर्नमेंट की डेफिनेटली आवाम को भी ख्याल रखना चाहिए। कोई मतलब ये पार्किंग का निज़ाम सिरे से मौजूद ही नहीं है तो कौन कहाँ खड़ी करेगा? शुक्रिया शर्जील मेमन फॉर स्पीकिंग टू अस। हुकूमत में चेहरे बदल गए लेकिन तोशा खाना से मुतालिक नई हुकूमत का रवैया भी पहले जैसा है। हाउ सैड। पॉज एंड लेट्स दिस इज ट्रेजिक, ऑनेस्टली दिस इज ट्रेजिक बिकॉज सारे एक जैसे हैं, आपको साफ साफ ये नज़र आ जाएगा। एक दरख्वास्त गुजार ने कैबिनेट डिवीजन को क़याम पाकिस्तान से अब तक सरबराह मुमलिकत को मिलने वाले तहाइफ की तफसीलात पब्लिक करने की इस्तदा की, लेकिन हुकूमत पाकिस्तान ने मालूमात जो है फराहम करने से इनकार कर दिया। क्यों भाई? खैर एनीवे उन्होंने इनकार कर दिया और ये मामला इसलिए भी अहम है क्योंकि हाल ही में आपको पता है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने रुफ़का के साथ सऊदी अरब का दौरा किया। वहाँ किसको क्या तहाइफ मिले वो तफसील सामने नहीं आ सकी और इससे पहले आपको याद ही होगा नॉट टू लॉन्ग अगो पीटीआई की हुकूमत का भी तोशाखाना के हवाले से यही रवैया था। तो फिर इन्होंने आके कुछ चेंज तो ना किया ना, उनको भी वैसे तो तनकीद कर रहे थे कि तुम लोग सारी डिटेल्स दे नहीं रहे, तो डिटेल्स हमने भी नहीं देनी और उन्होंने तो एक कदम आगे जाते हुए बेच दिया सब कुछ जो भी खरीदा था। अब लेट्स सी कि ये जो इनको मिला है और मिले इस दौरे में बहुत अहम तोहफे हैं, बहुत हैं, और आपको पता है कि पहला इनका ये दौरा था आफ्टर बिकमिंग प्राइम मिनिस्टर, तो एक्सपेक्टेशन तो है कि बहुत कुछ मिला होगा। और दूसरों से अगर ट्रांसपेरेंसी एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो खुद क्यों नहीं ट्रांसपेरेंसी दिखा रहे? इनको बताना चाहिए कि क्या मिला क्या नहीं। जनाब और जराए बताते हैं कि तोशाखाना के हवाले से
नई पॉलिसी की तैयारी जारी है, हम उसका भी इंतजार कर लेते हैं जिसके बाद तफसील बताई जा सके कि नई पॉलिसी में शफाफियत का पहलू ना रखा गया तो सर्टनली कोई फ़ायदा होगा नहीं, लेकिन हम तो इस मामले पर नज़र रखेंगे। जब हम इस पहले वालों से सवाल करते थे तो अब वालों से कैसे सवाल नहीं करेंगे, बल्कि और ज़्यादा सख्त सवाल करेंगे, क्योंकि इस मामले का बहुत इशू बनाया गया था और राइटली बनाया गया था। अच्छा जी, हाँ जी, कासिम अब्बासी हमारे रिपोर्टर फ्रॉम द न्यूज़, एक्चुअली ही हैज जॉइंड अस, उनसे बात करते हैं। कासिम, ये बताइएगा कि हुकूमत बदल चुकी है, ऑब्वियसली पॉलिसी भी बदलनी चाहिए थी, लेकिन बताया जा रहा है कि ये हुकूमत भी गुज़िश्ता हुकूमत की तरह तोशाखाना से मुतालिक तफसील देने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। तो बैरून मुल्क दौरों में क्या तहाइफ मिले ये भी पता नहीं चल सका, या फिर आपको कुछ पता है? तो ऐसी क्या बातें चल रही हैं? जी बिल्कुल ऐसा ही है। ये अभी हाल ही में जब शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत आई तो एक एडवोकेट थे इस्लामाबाद के, उन्होंने कैबिनेट डिवीज़न को रिक्वेस्ट की, जिस रिक्वेस्ट में उन्होंने जितना भी रिकॉर्ड है तोशाखाना का 1947 से लेके टिल दिस डेट, जितने भी टॉप लीडरशिप थी जिनमें प्राइम मिनिस्टर्स और प्रेसिडेंट्स जितने भी पाकिस्तान में गुजरे, उनकी जो जितने भी उन्होंने तोहफे रिसीव किए उसकी सारी डिटेल्स, उनकी कीमतें क्या थी उस वक्त, उनकी असेस वैल्यू क्या थी, फिर किस वैल्यू पे उनको ख़रीदे गए, उस सारी जो डिटेल थी वो उन्होंने मांगी। तो उसके जवाब में कैबिनेट डिवीज़न ने 28 अप्रैल को जो है उनको एक जवाब लिखा और उस जवाब में उन्होंने इनकार कर दिया वो सारी इन्फॉर्मेशन जो है शेयर करने से, और उसको क्लासिफाइड करार जो है दे दिया गया। तो इस पर जो है मुझे जाहिर सी बात है, मैंने अप्रोच किया कैबिनेट डिवीज़न को और उनके एक अहम ओहदेदार हैं, उनसे मेरी बात हुई तो मैंने उनसे यही क्वेश्चन किया कि जाहिर सी बात है ये पॉलिसी आप जब अपोजिशन में थी शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत, तो हमने देखा कि वो किस तरह प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब को उस वक्त के जो थे उनको अपोज़ करते रहे, उनकी पॉलिसी को तोशाखाना के से मुतल्लिक जो थी और सीक्रेसी जो वो मेंटेन रख रहे थे जितने भी उन्होंने तोहफे लिए। तो मैंने कहा ये आप लोग भी अब यही चीज़ें कर रहे हैं तो ऐसा क्यों है? तो जिस पर उन्होंने मुझे बताया कि नई पॉलिसी जो है, एक नई पॉलिसी इंट्रोड्यूस की जा रही है और विद इन अ मंथ पीरियड ऑफ टाइम जो है वो पॉलिसी कैबिनेट में जो है इंट्रोड्यूस कर दी जाएगी और उसके तहत जो है सब कुछ डिस्क्लोज कर दिया जाएगा। नई पॉलिसी बनने वाली है ये, यानी नई पॉलिसी चले बनने वाली है, कुछ छुपाने के लिए कोई और तरीका नहीं, या फिर मतलब रिवील करने की होगी पॉलिसी, मजीद छुपाने की होगी? क्या फ़र्क आना मुतवक्के है? क्या तोहफा ख़रीदने के कवायद भी बदलेंगे? जो परसेंटेज बढ़ाई गई थी क्या उसको भी रिव्यू किया जाएगा या वही रहेगी? क्या इत्तलात हैं आपके पास इस सिलसिले में? कवायद का तो देखिए अभी स्टिल मुझे इस तरह की कोई इन्फॉर्मेशन अभी तक नहीं मिल सकी कि कवायद क्या बदले जाएंगे या नहीं बदले जाएंगे। हमने देखा था कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जब अपने टेन्योर में जब वो प्राइम मिनिस्टर थे तब उन्होंने जो है जो वैल्यू थी जिस पर आप जो गिफ्ट्स हैं वो रिटेन कर सकते हैं उनको बढ़ा दिया था 20% से 50% तक। तो अभी इस तरह का तो मुझे नहीं पता कि क्या उस पॉलिसी में किस तरह की चेंजेस आएंगी, लेकिन जैसा मैंने आपको बताया जिस ज़राए से मेरी बात हुई थी तो उन्होंने मुझे ये बताया कि इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस जो हैं उसके तहत जो है ये पॉलिसी बनाई जाएगी। अब इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस में आप अगर ब्रिटेन को देखें, आप अगर अमेरिका को देखें, आप जितनी भी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं उन्हें देखें, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ हैं जिनका हमारे जो लीडर्स हैं बहुत हवाला देते हैं, अगर आप उनको देखें तो उसमें सब कुछ जो है वो पब्लिक किया जाता है, उसमें कुछ भी जो है वो छुपाया नहीं जाता। इवन आपको रिक्वेस्ट भी नहीं करना पड़ता, वो ख़ुद जो है वो अपलोड करते हैं उसको और ऑफिशियल वेबसाइट्स में। इवन मैं इधर हूँ, मैं इधर बैठ के भी उनका जितने भी बोरिस जॉनसन हो गए, जो बाइडेन हो गए, जितने भी वो तोहफे जो हैं उनको फॉरेन डिग्निटरीज जो और दूसरे स्टेट्स दे रहे हैं वो उसको ऑफिशियल जो है करते हैं और मैं इधर बैठे हुए भी जो है वो रिसीव कर सकता हूँ। तो क्या इस तरह की इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस की पर पॉलिसी बनेगी ये अब हमने देखना है। कह तो वो यही रहे लेकिन अब ये स्टिल जब तक जाहिर सी बात है पॉलिसी नहीं आएगी इस पर मैं कुछ कमेंट नहीं कर सकता। कासिम अब्बासी बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे पूरी सिचुएशन अब बड़ी एम्बैरेसिंग है, मतलब क्या प्रॉब्लम है, हमें क्या तकलीफ है कि हम वो फुल डिस्क्लोजर ट्रांसपेरेंसी क्यों नहीं कर सकते? भाई कोई तोहफा मिला है तो बताओ, बाकी दुनिया भी तो कर ही रही है लेकिन नहीं, हम नहीं करेंगे। ऑलरेडी हम पे बड़ी तोहमतें लगती हैं, बड़े बदनाम है बहुत सी चीज़ों की वजह से, तो इस चीज़ में तो एक क्लैरिटी रखें वरना हम भूखे लगेंगे। क्या हम इंतज़ार करते हैं कि हमें कोई घड़ी या कोई हार आ जाए और हम अपने नाम कर लें? Don't do that. You know, This is so embarrassing. बड़ी चीप हैं बातें, चीप बातें हैं। वैसे मुझे तो ये भी एतराज़ है, माशाल्लाह हमारे सियासतदान वन टू ऑल, जितना पैसा है इनके पास, मतलब तरक्की याफ्ता ममालिक के सरबराहान भी शर्मा जाएं हमारे सियासतदानों की दौलत और इनके एसेट्स देखकर,
और बहुत सारे अक्रॉस तमाम पार्टियां माशाल्लाह, पीटीआई, पीपल्स पार्टी, नून लीग, नेम एनी पार्टी, इफ एनीथिंग, करोड़ों डॉलर्स की चीजें तोहफों में मिलती हैं। अगर बेचनी है तो बेचें और फिर कुछ सड़कें बनवाएं, कोई ट्यूबवेल्स बनवाएं, कोई काम करें, उससे पता चले कि वो चीज़ आपने अपनी जेब में नहीं डाली, वो इसलिए बेची गई है क्योंकि ये मकसद था कि वहाँ सड़क बननी थी। और डिस्क्लोजर होना चाहिए ना उसका कि, और मेरी बात सुने, आप खुद क्यों रखें, आप ऑक्शन करते हैं इन चीज़ों को। बहुत बहुत शर्मनाक वैसे बात है। ऑक्शन करें इन चीज़ों को। खैर, अभी हम आगे बढ़ते हैं और हम ज़रा कराची की सियासत पे बात करेंगे ना। अच्छा चलें, आपको बताते हैं, डिटेल देते हैं कि मुल्क में जी मौसम की तरह सियासी दर्जा हरारत भी नाकाबिले हद तक जो है वो बढ़ चुका है और मुल्क भर में जलसों की तो मैं कहती हूँ भरमार है कि जो टाइप का जलसा चाहिए ना वो किसी कोने में हो रहा होगा। सियासी जमातें जो हैं वो इंतखाबात के लिए टेस्ट के मुताबिक एग्जैक्टली तो जी सियासी जमातें जो है इंतखाबात के लिए भरपूर जो है वो तैयारियां पकड़ रही हैं, फाल हैं। सियासी पंडित्स के मुताबिक कराची जो है कराची का मैदान जो है अगले इंतखाबात में बहुत अहम होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो हुकूमत अब ख़त्म हुई है, कराची ने बड़ा ज़बरदस्त रिस्पॉन्स दिया और इमरान खान जब कराची आए तो इट वाज अ मैसिव पावर शो, बट एट द सेम टाइम पीपल्स पार्टी का भी कुछ होल्ड है और पीएसपी भी इस मरतबा बड़ी पुरएतमाद, एक्चुअली इस मरतबा क्या दोबारा से इस मरतबा पुरएतमाद हैं। तो पीएसपी के सरबरा मुस्तफ़ा कमाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मुस्तफ़ा कमाल साहब से जानते हैं कि उनका ये जो एतमाद है इसके पीछे क्या वजूहात हैं, क्योंकि इस मरतबा फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हुकूमत ख़त्म होने के बाद जब भी कराची में कॉल दी, चाहे वो रात को निकलने वाली कॉल हो या जलसे की कॉल हो, कराची ने बड़ा ज़बरदस्त पावर शो किया इमरान खान साहब के लिए, रिस्पॉन्ड किया। तो आपके एतमाद के पीछे क्या वजूहात हैं मुस्तफ़ा कमाल साहब? गुड मॉर्निंग साथ। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। मेरे एतमाद के पीछे इन तमाम लोगों की नाकामी है जिनका आप जिक्र कर रहे हैं। पीटीआई के पास जो है वो 4 सालों तक वजारत उज़्मा रही है और इस 4 सालों में शहर बिगड़ा है, सुधरा नहीं है। पीपल्स पार्टी 13 सालों से बरजमान है, कोई यहाँ पर उनको ओनरशिप नहीं है। एमक्यूएम के साथ पार्टनर थी, पिछली हुकूमत के साथ भी, इस हुकूमत के साथ भी मेयर भी रह चुका उनका। तो कराची के हालात आप सब लोगों को पता है। हमने, आप जिस रिस्पॉन्ड की बात कर रहे हैं, हमने उसी पब्लिक थी, ठीक है, आए थे, वो पब्लिक थी, उन्होंने 2 पब्लिक इवेंट्स किए। हमने उसका जवाब उसी वेन्यू में, उसी ग्राउंड पे हमने सिर्फ खवातीन का जलसा किया है इतवार वाले दिन, 15 मई को, गुज़िश्ता इतवार वाले दिन। और तमाम लोग, दुनिया ने इसको देखा है कि इस दौर में इतनी बड़ी तादाद में उसी बड़े वेन्यू में खवातीन को घरों से निकल कर आना और हमारी बात पर वहाँ पर लब्बैक कहना, तो ये बगैर ऑर्गेनाइजेशन के, बगैर एफिलिएशन के हो नहीं सकती। तो मैं समझता हूँ कि अब तक होने वाले तमाम जलसों का जवाब है। हमने भी यही सोचा था कि अगर जलसे के ऊपर जलसा कर देंगे तो ये डिबेट हो जाएगी कि भाई कौन कम थे ज्यादा थे। हमने बताया कि फिर जो है वो खवातीन का जलसा करते हैं वहाँ उसी जगह पे, उसी वेन्यू पे जहाँ पर इमरान खान साहब जलसा करके गए थे। तो हम समझते हैं कि कराची के साथ अब तक धोखा हुआ है, कराची के लोग समझते हैं, और हमारी थीम भी यही कि कराची अब धोखा नहीं खाएगा, और इस नाम पर हमने लोगों को बुलाया है। और बहुत मैसिव शो है, और हमारा काम, आखिरी दफा कराची में हमारे हाथों से हुआ था और उसके बाद 11 साल में कुछ हो नहीं सका कराची में। और हम समझते हैं कि हम कराची को अच्छा कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं, और लोगों को इस वाली बात का इल्म है और लोगों ने इस पर रिस्पॉन्ड किया है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा मुस्तफ़ा कमाल साहब, अगर मतलब एक, क्योंकि आजकल ये बहुत होता है, जलसे माशाल्लाह इतने हो रहे हैं कि कंपैरिजन भी आसान हो गया है, क्योंकि स्ट्रेंथ देखी जाती है कि कितने लोग आए हैं, कितना रिस्पॉन्स है लोगों का। उस तनाज़ुर में अगर देखा जाए तो आपकी ऑब्वियसली जितनी तादाद आती है लोगों की, आपको लगता है कि दैट इज़ इनफ, वो आपकी पॉपुलैरिटी, आपकी पार्टी की पॉपुलैरिटी शोकेस कर रही है बड़े अच्छे तरीके से, ये आपको लग रहा है? देखिए, खवातीन का जलसा इसलिए हमने जो किया है, जो डे बिफोर यस्टरडे, जो संडे के दिन जो हुआ है, वो तो अपनी मिसाल आप है। अभी इस वक्त पाकिस्तान की कोई भी पार्टी, तहरीक इंसाफ हो या PMLN हो, वो दे डोंट डेयर टू डू दिस एक्चुअली, कि वो सिर्फ खवातीन का जलसा करके दिखाएं और उसी वेन्यू में, उसी बड़े ग्राउंड में, जहाँ पर हाँ किसी छोटी जगह पे गली वाली में तो बुला लेंगे आप, लेकिन इतनी बड़ी तादाद में खवातीन को सिर्फ खवातीन का जलसा था वो। तो इसको देखकर हमें लगता है कि हाँ, लोगों की हमारी बात लोगों तक पहुंची है
और जो हालात हैं कराची के कि कोई पुरसान हाल नहीं। इमरान खान साहब 4 सालों में सिर्फ 8 दफा यहाँ पर आए और उन्होंने जो किए इसी ग्राउंड पे खड़े होकर जो 2018 में वादे किए थे उसमें एक बात भी पूरी नहीं हुई। आज कराची में हम अपने ही पानी खरीद कर पीते हैं, आज कचरा उठता नहीं है, रोडें टूटी हुई हैं, कोई और निजाम नहीं है। ट्रांसपोर्ट जो है वो 4 साल लग गए उसे 50 जलसा आपने कर लिया, आपकी नज़र में वो कामयाब है और ख़वातीन का जलसा आप कह रहे हैं उसमें कंसिडरेबल नंबर था। लेट्स मूव ऑन। ये बताइए कि इलेक्शन तो होने ही है, मैक्सिमम भी कोई स्ट्रेच होंगे तो 14 महीने बाद हो जाएंगे, जल्द से जल्द भी हो सकते हैं। तो ये आपको इलेक्शन जीतने के लिए, और अगर सिर्फ कराची से भी आपने इंतखाब जीतना है तो उसके लिए तंजीमी स्ट्रक्चर, मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स में आपकी पार्टी का स्ट्रॉन्ग होल्ड एज इन तंजीमी स्ट्रॉन्ग होल्ड, और ये तमाम चीज़ें भी बड़ी मैटर करती हैं। ये होमवर्क मुकम्मल है आपका, क्योंकि आपके पास बड़ा टाइम था ये होमवर्क करने के लिए। देखिए, अगर ये होमवर्क नहीं होता तो आपका क्या ख्याल है कि इस बाग़ जिना में खवातीन को इतनी बड़ी तादाद में लेकर आना, ये सिर्फ किसी वैसे ही कॉल पे हो गया नहीं। पूरी ऑर्गेनाइजेशन हमारी मैं समझता हूँ कि हमारी जो आज ऑर्गेनाइजेशन है वो शायद इस वक्त किसी के पास नहीं है। हमारा पूरा स्ट्रक्चर कंप्लीट है। यूसी हमारे पास डिस्ट्रिक्ट हैं, 7 डिस्ट्रिक्ट हैं यहाँ पर, उसके इंचार्जेस उनकी कमेटीज है। 34 टाउन है हमारे पास कराची में। फिर नीचे जो उसके नीचे यूनियन काउंसिल है 260, और तमाम की कमेटीज उनके अनाउंस उसके इंचार्ज होता है, उसके नीचे वर्कर होते हैं। इसी तरह से पूरे सिंध भर में, और इवन हमारे पास फिर फोरम्स हैं, लॉयर्स फोरम्स हैं हमारे पास, डॉक्टर्स फोरम्स हैं हमारे पास, शोबा खवातीन है हमारे पास। जी, इस तरह से जो वो कई और फोरम्स है। राइट। मुस्तफा कमाल साहब, ये भी बताइएगा, अब सिंध हुकूमत के साथ आपका एक मुआहिदा हुआ था, तो हम जरा क्यूरियस हैं कि उस मुआहिदा का क्या हुआ, क्योंकि अगर सिंध हुकूमत देखें, पीपल्स पार्टी तो अब PMLN के साथ है, MQM भी इनके साथ मिल चुकी है, ये सारे तो इकट्ठे हो गए, तो उस मुआहिदे का क्या हुआ? जी, उस मुआहिदे पे हमारी जो है वो उनसे बातचीत जारी है, लेकिन डेफिनेटली जिस दिन से हमारा ये मुआहिदा हुआ है उसके अगले 3 या 4 दिन के बाद से तो बिलावल भुट्टो साहब का वो ये जो काफिला निकला, और फिर उसके बाद पाकिस्तान में जो 2-3-4 महीनों में हुआ है वो आप सब लोगों के सबके सामने है। तो हमारा मुआहिदा थोड़ा सा जो है वो इस पाकिस्तान में हुकूमत बचाने और हुकूमत गिराने की नज़र हो गया। और हम बार बार पीपल्स पार्टी को कह रहे हैं कि ये जो तमाम मसाइल हैं ये रोज़ के रोज़मर्रा के इशूज़ हैं और आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते। और अगर ये नहीं सुनेंगे बात और ये नहीं इस पे इम्प्लीमेंटेशन पे जाएंगे तो हम फिर दोबारा सड़कों पे जाएंगे। अच्छा, इंतखाबी इत्तेहाद का आपने सोचा है? आप किसी के साथ कर सकते हैं। आप कह रहे हैं आपने काम किया, लोग नेमतुल्ला खान साहब को भी बड़ा याद करते हैं कराची के मेयर के तौर पर, उन्होंने भी बड़ा इस शहर को सर्व किया। तो चाहे जमात इस्लामी हो, चाहे मौजूदा MQM पाकिस्तान हो, इज़ देयर एनी पॉसिबिलिटी कि आपके दरवाजे खुले हैं किसी के साथ कोलेशन के लिए? देखिए, हमारा ये तजुर्बा रहा है कि इलेक्शन से पहले अगर आप किसी से कोलेशन करते हैं तो आप अपने वोटर को कंफ्यूज कर देते हैं, क्योंकि आपने एक अपनी कैंपेन चलाई हुई होती है, आपने एक बात की हुई होती है और आप अपने वोटर को कंफ्यूज करते हैं इलेक्शन से पहले कोई किसी के साथ पार्टनरशिप करके। और नॉर्मली तमाम पार्टीज ये समझती हैं कि भाई वो जीत रही होंगी इलेक्शन या वो जीत रही है इलेक्शन। तो एज सच इस वक्त तो हमारे पास कोई इस वाली बात की कोई कंसिडरेशन नहीं है, ना हमारी किसी से बातचीत चल रही है। बट यू नेवर नो, पॉलिटिक्स में भी तो हमने तमाम चीजें अपने तौर पर अपने बलबूते पे तमाम चीजें की हैं। और क्या ये बेहतर होगा? PTI की पॉपुलैरिटी कराची में है सर, और जो भी उन्होंने कारकर्दगी दिखाई उसके बावजूद भी मे बी कराची में लोगों को लगता है उनके पास ऑप्शंस कम हैं या नहीं हैं, इसलिए उन्होंने अभी जो भी 2 पावर शोज किए वो भरपूर उसमें लोगों ने शिरकत की। तो इज़ दैट बेटर कि आप लोग और MQM जो कि PTI के पॉलिटिकल ओपोनेंट हैं कराची में, वो एक ही प्लेटफॉर्म पर जमा हो और फिर इनका मुकाबला करें? क्या ये बेहतर स्ट्रैटेजी होगी या नहीं होगी? देखिए, MQM के साथ जो है वो मिलने की जब लोग बात करते हैं, हमारा एक नज़रिया है कि हम यहाँ पर लिसानी सियासत नहीं करना चाहते। मैं उर्दू स्पीकिंग मुहाजिर हूँ, लेकिन यहाँ पर लाखों की तादाद में पख्तून, बलोच, सिंधी, पंजाबी रह रहे हैं। अगर मैं MQM के झंडे के नीचे जाकर मुहाजिर सियासत करूँगा तो लाखों लोगों को मुझे ये कहना पड़ेगा कि भाई तुम कोई कहीं और जाओ, किसी और जगह पे बात करो। आज हम इस शहर की तमाम जुबानें बोलने वालों को, उर्दू बोलने वाले, पख्तून स्पीकिंग और तमाम जुबानें बोलने वालों को हम अपील करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। और 249 का इलेक्शन जो था, यानी 249 का, वहाँ पर हमें सिर्फ मुहाजिरों ने नहीं, हमें पख्तून और पंजाबियों ने भी हमें वोट दिया। तो MQM
उनकी सियासत लिसानी सियासत है और वो इससे निकलना नहीं चाहते। वो दूसरी बात करते हैं। हमारे पास लिसानी सियासत हम नहीं कर रहे, हमें शहर की कौमी जमात है, हमारा बेस यहाँ कराची है और हम तमाम ज़ुबानें बोलने वालों को साथ लेकर चलना चाहते हैं। इस वजह से इस नज़रिए की वजह से जो है वो MKM और हमें जो है वो डेफिनेटली ये वाली दूरी है। वरना और फिर वो जो हर दौर में भी, आज पिछली हुकूमत में भी थे, इस हुकूमत में भी हैं, कोई उनके पास कारनामा नहीं है, उनका मेयर जो है वो करप्ट था, उसने तबाह बर्बाद किया शहर में। तो इन चीज़ों के ऊपर डेफिनेटली इख्तलाफात हैं और रहेंगे और मैं नहीं समझता कि इस पे कोई पेशरफ्त हो सकती है इन हवालों से। देखिए वो एथनिक, सबसे बड़ी बात है कि वो मुहाजिर नाम की सियासत कर रहे हैं। मैं मुहाजिरों के लिए जहर कातिल समझता हूँ कि मैं अगर इस शहर में मुहाजिर नाम की सियासत करूंगा तो सबसे बड़ा नुकसान मुहाजिरों का है, उर्दू बोलने वालों का, क्योंकि मैं उनको आइसोलेट करूंगा तमाम कम्युनिटी। बहुत शुक्रिया आपका, गुड लक फॉर योर फ्यूचर प्लान्स मुस्तफ़ा कमाल साहब, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। अच्छा जी, अभी आगे बढ़ेंगे। वन ऑफ आवर टॉप स्टोरीज इज वेल, ख़वातीन की कौमी क्रिकेट टीम का हालिया वर्ल्ड कप में कारकर्दगी का अगर जायजा लें तो जरा अच्छी नहीं रही है। जरा अच्छी नहीं रही, मैं जरा वैसे बिल्कुल अच्छी नहीं रही। रुके जरा, मैं पूरी डिटेल एक बताती हूँ कि ये आपको बताते हैं कि बिल्कुल ही अच्छी नहीं लगी रही। और वर्ल्ड कप में नीचे से टॉप किया। वर्ल्ड कप में अगर खास तौर पे देखा जाए तो पाकिस्तानी टीम सिर्फ एक ही मैच जीत सकी और पॉइंट्स टेबल पर नीचे से टॉप आखिरी पोजीशन पर रही। और पीसीबी ने आपको बताएं कि बिस्मा मारूफ को सीजन 2022-23 के लिए भी कप्तान बरकरार रखने का फैसला किया है। सीजन का आगाज होगा जी, परफॉर्मेंस इतनी अच्छी थी ना। स्टॉप मेकिंग फन, एवरीबडी हैज अ बैड डे और अ बैड और बैड सीरीज। और सही भाई, आज हमारे जो मेल क्रिकेटर्स हैं उनको उस तरह वो सपोर्ट नहीं मिलती जो दुनिया में मिलती है, लेट अलोन के हमारी लड़कियों को मिले। आई विल नॉट लेट यू स्पीक अब्दुल्ला ऑन दिस। तो बता दें आपको जी, सीजन का आगाज जो है वो इसी महीने 24 मई को से श्रीलंका के खिलाफ कराची में स्केड्यूल 3 T20 और 3 वनडेज इंटरनेशनल होगा और इसके लिए कौमी क्रिकेटर्स जो है ट्रेनिंग उनकी सख्त ट्रेनिंग जारी है। मेरा ख्याल है कि उसमें मसरूफ है, अच्छी बात है। मेरा ख्याल है कि अब ये आर्गुमेंट जो है ना, लड़कियां हैं जैसा भी परफॉर्म कर लें, बाय द वे एक प्रैक्टिस मैच भी खेला, ये जो लड़कियां हैं जैसा भी परफॉर्म कर लें, ठीक है, मतलब नीचे से टॉप आ रही हैं तो आती चली जाएं और तवातुर के साथ हर टूर्नामेंट में आती चली जाएं। ये आर्गुमेंट थोड़ा पुराना हो गया क्योंकि हमारी विमेन क्रिकेट टीम आज की नहीं है, सालों हो गए हैं और इन्हें माशाल्लाह कोई फुकदान नहीं है सहूलियात का। क्रिकेट ही तो है एक खेल जहाँ पे पाकिस्तान में सहूलियात मिलती हैं। सो यू नो, थोड़ा सा अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर और अपने आप को गेयर अप करने की भी ज़रूरत है। इस आर्ग्यूमेंट पे अगले 20 साल भी नहीं गुजारे जा सकते कि हम ख़वातीन हैं और हम पाकिस्तान में क्रिकेट खेल रही हैं। इसी को आप एहसान जानें और आप तसल्ली से घर बैठे रहें। मतलब इतना इनकरेजिंग आपकी वैसे बात नहीं थी। नहीं, मेरा ख्याल है पॉइंट इन देयर। अच्छा जी, एक प्रैक्टिस मैच भी हो चुका है, बता दें। और इस गर्मी में वैसे मैं इमेजिन कर रही थी कि अभी अगर 24 से स्टार्ट होने हैं, दिस इज सो हॉट, मतलब रात के ही होने चाहिए, फिर तो शाम और रात के मैच 4 बजे के बाद ही होने चाहिए वैसे, वरना ये बहुत मुश्किल हो जाएगा। अच्छा जी, ऑलराउंडर निदा डार हमारे साथ हैं। निदा डार, बहुत खुशी हो रही है कि आप आज हमारे शो पे हैं। प्लीज़ बताइएगा कि हालिया वर्ल्ड कप में पाकिस्तान विमेन टीम की परफॉर्मेंस जो है वो तवक्कुआत से भी बहुत कम रही, तो इसका जिम्मेदार आप किसको समझती हैं? इसको किस तरह एक्सप्लेन करेंगी? देखिए जी, ऑब्वियसली एक्सपेक्टेशंस तो हर एक की बहुत ज़्यादा थी कि एटलीस्ट सेमीफाइनल तक पहुंचा जाए और हमारी कोशिश भी यही थी कि सेमीफाइनल तक पहुंचे, लेकिन ऑब्वियसली जिस तरह की कंडीशंस थी वहाँ पे और जो हमारा टीम कॉम्बिनेशन उस हिसाब से वैसे परफॉर्म नहीं कर पाया। ज़िम्मेदार कोई भी नहीं, ज़िम्मेदार सिर्फ लड़कियाँ ही हैं। ऑब्वियसली ये टीम गेम है और टीम गेम में आप किसी एक पे ब्लेम नहीं कर सकते। हम कोशिश यही कर रहे हैं कि अपनी जितनी भी हमारी गलतियां थी वहाँ पे हम उसको दोहराए ना और उस पर काम करके इंशाल्लाह जो नेक्स्ट सीरीज़ आ रही है उस पर ज़रूर काम करके वो वाली सीरीज़ विन करें। अच्छा निदा साहब, ये बताइएगा, फर्स्ट कुछ इश्यूज़ हैं भी जो जेन्युइन इश्यूज़ हैं। ज़ाहिर है PSL टाइप एक बड़ी अपॉर्चुनिटी मर्दों को हासिल है जो आपको नहीं है। फिर उससे इंपॉर्टेंट ये कि फ़र्स्ट क्लास स्ट्रक्चर नहीं है ख़वातीन की क्रिकेट के लिए। सो आपको लगता है कि अगर ये कुछ इश्यूज़ एड्रेस किए जाएँ तो ज़्यादा बेहतर टैलेंट सामने आएगा, आप लोगों के लिए अच्छा होगा, बेहतर परफॉर्म करेंगी? भी नहीं है, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं भी जो ऑब्वियसली लीग क्रिकेट हमेशा आपको फ़ायदा देती है। बहुत सारे लोग बाहर से जब आते हैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। बहुत अभी भी हमारी 4 लड़कियां जो गई हैं अभी काफ़ी सारा वो एक्सपीरियंस गेन करेंगी। इस तरह की क्रिकेट आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है। ज़ाहिर बात है आपको अब अच्छा परफॉर्म करने के लिए बेहतर प्लेटफॉर्म चाहिए होता है हर दफ़ा, और अब इंशाल्लाह ताला PCB के काफ़ी ऐसे अच्छे प्रोग्राम्स हैं जो वुमेन टीम के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होंगे।
अच्छा, ये बताइएगा कि इस बार पाकिस्तान विमेन क्रिकेट टीम का जो कैलेंडर है वो काफ़ी मसरूफ़ है, बहुत सी टीमें आ रही हैं और आपके भी ऑब्वियसली बहुत से दौरे हैं, तो क्या ज़्यादा क्रिकेट मिलने पर खुशी हो रही है या फिर लग रहा है कि ये ज़रा वर्कलोड बहुत ज़्यादा हो गया हमारे लिए? देखिए जी, जितनी ज़्यादा क्रिकेट होगी उतना अच्छी परफॉर्मेंस भी होगी, लड़कियों को ज़्यादातर फील्ड में रहने का मौका भी मिलेगा और परफॉर्म करने का भी मौका मिलेगा। आई गेस ये ज़बरदस्त है कि पहली दफ़ा ऐसे हुआ है कि हमारा पूरा कैलेंडर जो है वो बहुत ज़्यादा बिजी है और उसके लिए लड़कियां तैयारी भी कर रही हैं और आगे तैयार भी हो रही हैं। इंशाल्लाह आने वाली जितनी भी सीरीज़ हैं हम उसके लिए रेडी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया निरा डार फॉर स्पीकिंग टू अस। क्विकली मैं ये कह दूं कि यस, परफॉर्मेंस बेहतर करनी पड़ेगी और वर्क हार्ड भी करना पड़ेगा। ये वही वाली बात होगी कि हमारी पाकिस्तानी मूवीज़ के लिए वो रिवाइवल ऑफ सिनेमा की हम बात करते थे, थोड़ी देर के लिए तो हमने बर्दाश्त कर ली, बट नाउ वी डिमांड अच्छी मूवीज़ बने ताकि हम जाके देखें। आई गेस अ लिटिल बिट सेम गोज़ फॉर क्रिकेट एज वेल के काफी अरसा हो गया, काफी अरसा हो गया, बट दे नीड टू रियली वर्क हार्ड ऑन दैट। बस इससे ज़्यादा अच्छा ठीक है, जरा कंसर्निंग खबर है हमारे पास। पाकिस्तान के मारूफ को पैमा अली रजा सतपारा मामूली तरबियती मश्क के दौरान पहाड़ से गिरकर शदीद जख्मी हो गए हैं और अल्पाइन क्लब ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक उनकी रीढ़ की हड्डी और पसलियां टूट गई हैं। रीढ़ की हड्डी मुतासर हुई है, पसलियां टूटी हैं। आई वंडर, रीढ़ की हड्डी टूटना तो बहुत ही ज़्यादा डरावना साउंड करता है। आई होप दैट ही रिकवर्स सून। और अली रजा सतपारा का आज स्कर्दू में ऑपरेशन भी किया जाएगा और 55 साल इनकी उम्र है और 8000 से बुलंद ये 5 चोटियों में से 4 को कई बार सर करने का एजाज़ हासिल कर चुके हैं और इस साल इनका K2 समिट करने का इरादा भी था। तो अब बहुत सी दुआएं इनके लिए, इनकी फैमिली के लिए। अल्लाह ताला इनका ऑपरेशन जो है वो कामयाब करे। और ये लेजेंडरी हमारे माउंटेनियर हैं अली रजा सतपारा साहब। मे यू गेट वेल सून सर और यू मे यू कीप मेकिंग अस प्राउड। अच्छा जी, जिस आपको पता है ना, जब फॉरेन टीम्स आती हैं जिन रिसोर्सेज के साथ वो जाती हैं इन मिशंस में, उनमें ये शामिल होते हैं क्योंकि ये तो इतने एक्सपीरियंस है, इतनी बार कर चुके होते हैं। बहुत से बड़े कोपहन पैमाओं के उस्ताद की हैसियत रखते हैं। अच्छा, अभी हम आगे बढ़ेंगे और हमने कल आपको बताया था भाई, लाहौर कलंदर ने ट्रायल अपने कोविड के ब्रेक के बाद शुरू किए हैं और इतना रश पड़ा कि उन्हें ट्रायल एक दिन बढ़ाने पड़ गए। सोचो जरा, देख रही हैं आप, जरा हल्ला बोल दिया बच्चों ने। मतलब टैलेंट देखें कि एवरीबडी वांट्स टू ट्राई देयर हैंड एट इट, बिकॉज एक्चुअली कोई भी एनीबडी कैन गेट इन अगर वो काफ़ी ज़बरदस्त हो। तो जी, ये हमने एक चीज़ आपको दिखानी थी। और इसके अलावा आपको ये भी बताएं कि लाहौर के नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर में PCB का कंडीशनिंग कैंप जो है वो जारी है। खिलाड़ियों ने मुख्तलिफ किस्म की ड्रिल्स जो हैं वो भी की। फास्ट बॉलर वहाब रियाज ने भी PCB कंडीशनिंग कैंप को ज्वाइन कर लिया है। हर साल जून जुलाई में ये ट्रेनिंग कैंप जो है ये लगता है और जिसमें बड़ी टफ ट्रेनिंग की जाती है। कंडीशनिंग कैंप का पहला मरहला जो है 25 मई को ख़त्म होगा, नॉट दैट फार। और उसी रोज़ फिर दूसरे मरहले का आगाज़ भी हो जाएगा जो 10 जून तक जारी रहेगा। सो दिस इज़ इट। अच्छा जी, तो लिहाजा अगर एक दिन और आगे ट्रायल्स हो गए तो हम लोगों को कह सकते हैं कि दे कैन गो फॉर द ट्रायल, राइट? भाई, आप लाहौर कलंदर के हाई परफॉर्मेंस सेंटर जाइए आज, और अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो दिस कैन बी योर चांस। एग्जैक्टली भाई, ये चांस की बात है, किसी को भी मिल सकता है, तो हर किसी का चांस इक्वल है। जो अच्छा परफॉर्म करेगा ही इज इन। आज बड़ा फैसला आना है इलेक्शन कमीशन की तरफ से, देखते हैं क्या होता है। पंजाब हुकूमत सर्टनली मुश्किल में है और उसका मुस्तकबिल आज होपफुली ज़रा क्लियरली डिसाइड हो जाएगा। और जाते जाते अगर बहुत ही दिल चाह रहा है तो आपको जल्दी से बता दूं कि डॉलर कहाँ पहुंचा हुआ है जी। ओपन मार्केट में डॉलर है 198.5, सोचें ज़रा। और अगर आप इसको इंटरबैंक रेट देखें तो वो 196.75। We're going to see you tomorrow.